मुद्दा मेरे ते पाता है वो ਤੁਹਾਡੇ घर दे च है की सी ਜਿਹੜਾ गायब हो गया है? देखा जनाब, काम मिलने से पहले ये भीगी बिल्ली बना हुआ था, अब ये कैसा बागड़ बिल्ले की तरह गुर्रा रहा है। अब भाई जी जानवर बदल लो, केड़ा बागड़ बिल्ला ਜਿਹੜਾ गुरा रहा है? वैसे गुर्रान वाली बात उन्होंने ठीक की है, बागड़ बिल्ला गलत कहा है। जो जानवर उनको कहना चाहिए ना वो नहीं कह सके, और मेरा ख्याल है वो आपकी इज्जत रख रहे हैं। वैसे तो आप शक्ल से लगते ही नहीं मिस्त्री। ये सबसे पहली गलती है उनकी कि उन्होंने आपको देख के भी क्यों आपने घर में लगा लिया प्लम्बरी के लिए। सही कह रहे हो जीजी, इस तरह के बंदे तो बहरी जहाज में जानवर लोड करने का काम करते हैं और जानवर आपस में बातें कर रहे होते हैं। यार बड़ा डाडा बंदा है यार, इनू टक्कर मारो तो ये भी अगों टक्कर मार दे। ਐਵੇਂ रंगबाजी करन डे तुसी भी ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਲਣ डे हो। ओ भाई, मेहनत करने वाला तो इतना बदतमीज नहीं होता, उसको भी ख्याल होता है कि बात किस तरीके से करनी है, और तुम प्रोग्राम में आए हुए और बदतमीजी कर रहे हो। ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੋਲਣਾ ਬਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠਣ। ਉਹ ਭਾਈ ਬੋਲਣਾ ਤੇ ਤੇਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਤੂੰ ਬੁਰਾ ਬੋਲਣ ਡਿਆ ਤੇਰੇ ਬੋਲਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਏ। और यार आपस में उलझने के बजाय असल मसले की तरफ आते हैं। आप बताएं जी क्या हुआ है? ओ भाई साहब, मैंने इसको बुलाया कि पानी की लीकेज ठीक कर दो, इसने ऐसा हाथ लगाया कि अब हर जगह से लीकेज निकल आई है। ਉਹ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਲੀਕੇਜ ਨਿਕਲ ਆਈ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਹੈ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਲੀਕੇਜ ਨਿਕਲ ਆਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਐਵੇਂ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਪਾਉਣ ਡਏ ਹੋ। ओए हेरा फेरी ते छोटा लफज है, सारा घर खाली कर देता तू मेरा। क्या मतलब, घर क्या खाली कर दिया है? ओ हुजूर, पानी की लाइन ढूंढता ढूंढता ये शख्स जिस कमरे में भी गया वहां से कोई ना कोई चीज गायब जरूर हुई है। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕਮਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਡਏ ਆ? 2.5 ਕਮਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਘਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਤੂੰ ਇੰਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਤੇਰੀ 2 ਕਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਠੀ ਹੈ। ਲਓ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਘਰ ਦੀ ਪਮਾਇਸ਼ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ 2 ਨੰਬਰ ਜੇ। ओ हुजूर, मेरे घर के कोने कोने में ये झांक रहा था, मैंने कहा बड़ा कारीगर बंदा है जो मेरे घर की अलमारियां खोल के पानी की लीकेज चेक कर रहा है। वैसे मैं आपकी मासूमियत के भी सदके जाऊं, वैसे तो मासूम चिड़ी जैसा ही मुंह है आपका। ये जिस वक्त अलमारियां खोल खोल के झांक रहा था उस वक्त नहीं आपको अक्ल आई? लीकेज क्या किसी पर्स में डाल के आपने अलमारी में रखी हुई थी? और जी जब लीकेज होती है तो हर चीज बर्बाद हो जाती है, अलमारियां तक गीली हो जाती हैं। ਉਹ ਭਾਈ ਅਲਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਗਿੱਲੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਪੈਪਾਂ ਦੀ ਲੀਕੇਜ ਸੀ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਸਲਾਬ ਆ ਗਿਆ ਸੀ? और जी जब पैप लाइन का मसला होता है तो सारा घर चेक करना पड़ता है। उस वक्त तो ये कह रहा था तुम्हारा अपना घर है, तसल्ली से चेक करो। शाबाश तेरे ते जवाना, की तसल्ली ना चेक की तो शैमा ही चुक के ले गए हैं। एक मिनट, क्या क्या सामान चोरी हुआ आपका? और जनाब, एक अदद मोबाइल फोन, एक इस्त्री, और तो और मेरी बेगम की शादी वाली अंगूठी भी चोरी की है इसने। ओए होए, इतना जालिम आदमी है, इसने भाभी की शादी वाली अंगूठी चोरी की है। पुलिस 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 पुलिस। वैसे गौरी साहब, ये केस पुलिस का ही है, लेकिन इस मालिक मकान को भी तो ख्याल करना चाहिए कि ये कौन सा दौर है कि आप एक अजनबी को घर में बुलाकर सब कुछ उसके हवाले कर दें। आप सही कह रहे हैं, पुराने दौर में होता था महल्ले का ही मिस्त्री होता था और वो अपने घर का फर्द ही होता था। लोग बड़ी तसल्ली से उससे काम करवा लेते थे, उनको पता होता था कि भाई ये अपना बंदा है, अपने घर का फर्द है, नो प्रॉब्लम। मगर अब तो शहरों की आबादी जिस कदर बड़ी है और पता नहीं कहां से आगे लोग बड़े शहरों में बसना शुरू हो गए हैं, तो उसमें क्या पता है कौन किस नीयत का बंदा। बिल्कुल। ये जो मेहनत कश लोग होते हैं, ये सारे प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन या ये राज मजदूर, ये सारे तो इस तरह के नहीं होते, बड़े मेहनत कश लोग होते हैं। जी। मगर इनमें चंद लोग जो होते हैं ना जी, वो वाकई ऐसे बदनीयत होते हैं, बल्कि क्रिमिनल होते हैं। यू आर राइट। ओ थैंक्स माय डियर। अब वो लोग जो है ना जी चंद, उनकी वजह से हर शख्स पे नजर रखनी पड़ती है। और आपकी तो माशाल्लाह नजर भी छोटी सी है, क्योंकि मुंह ही छोटा सा है, उस पे नजर कितनी को होगी। तो आपको तो चाहिए था कि आप खुद साथ खड़े होके काम करवाते। आपने क्यों कह दिया कि अपने ही घर है, जिथे मर्जी फिरदा जा। ओ जी, मैं 1-2 दफा इसके पास खड़ा हुआ हूँ, मुतमिन होके कहता जाओ बाबू जी तुसी साडा अपना घर है, मैं आपे ही काम कर लांगा।
ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਾਜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਸਮਝ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਓਏ ਆਹੋ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੁੰਦਰੀ ਚੁੱਕੀ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਕੇ ਚੁੱਕੀ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਭਾਜੀ। ਉਹ ਜੋ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਮਾਨ ਜੋ ਉਠਾਇਆ ਮੋਬਾਈਲ ਕਿੱਥੇ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਲੰਮਿਆਂ ਪਾ ਕੇ ਤਾਂ ਥੈਲਾ ਸਾਰਾ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਭਾਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਬੈਗ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਭਾਈ ਸੋਹਣਿਆ, ਤੂੰ ਬੈਗ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ नहीं दी, तू मेरे घर की तलाशी ले गए हैं। शाम को इसके पास एक लड़का भी आया जी। मैंने कहा है कौन है? कहता जी मेरा शागिर्द है, उजार देन आया है। वो उजार देन नहीं आया, वो मेरी बुढ़ी दी अंगूठी लैन आया सी। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ। ਤੇਰੀ ਬੁੱਢੀ ਦੀ ਅੰਗੂਠੀ ਬੜੀ 2.5 ਮਣ ਦੀ ਸੀ। 2.5 ਮਣ ਦੀ ਅੰਗੂਠੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, 2.5 ਮਣ ਦਾ ਤੇ ਤੂੰ ਖੁਦ ਦੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਿੰਨਾ ਸੋਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੇ ਤੋਲੇ ਦੀ ਵੀ ਅੰਗੂਠੀ ਹੋਈ ਤੇ ਤੇਰਾ ਤੇ ਸਾਲ ਦਾ ਖਰਚਾ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਨਾ। ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਹਰਾਮ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਖਾਦਾ, ਨਾ ਚੋਰੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਖਾਦਾ। ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕਮਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਪੂਰਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਸਾਫ਼ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਆਰਾਮ ਖਾਨਾ। ਉਂਝ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਘਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਵਾਂ। ਇਹ ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਬੈਗ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ। ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਗੱਲ ਹੀ ਸਾਰੀ ਗਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਘਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਵਾਂ। ਨਾ ਇਹ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਘਰ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਹੀ। ਭਾਜੀ ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਇਹ ਕੰਮ ਮੈਂ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਕਰਨਾ। ਤੂੰ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਭਾਜੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਸਿੱਧਾ ਚੋਰ ਹੀ ਕਹਿਤਾ ਜੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੋਰ ਲੱਗਣਾ? ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ ਸਕਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਚੋਰੀਆਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ? ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨੂੰ ਫੌਰਨ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਇਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਹੋਰ ਪੈਸੇ ਵੀ ਕਢਾ ਲੈਣੇ ਜੀ। लो जी मैनू हुण कन्फर्म हो गया कि 2 नंबर आदमी जे हुण कह रहे कि मेरी मां बीमार है ते साडे घर काम करदे एक दिन भिंडियां पक्कीਆਂ ते भिंडियां वेख के रोन लग पिया कि अल्लाह बख्शे मेरी मां बहुत चंगियां पकांदी हुंदी सी। ਉਹ ਮੈਂ ਵੱਡੀ ਅੰਮੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਸਾਂ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਨੇ 2 ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ। अजीजी, अभी चंद दिन पहले लाहौर पुलिस ने घरों में काम करने के बहाने वारदातें करने वाले मिस्त्री और मजदूरों का गिरोह गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि मुलजमान दिन के औकात में घरों में काम करते थे और साथ साथ घरों में दाखिल होने की और यानी कि आने जाने के लोगों की इंफॉर्मेशन आगे देखकर रात को आके वारदात डालते थे। अली साहब मैंने इसकी पूछगीछ भी की थी। हमारी गली में एक सब्जी वाला है, उसने कहा हाँ जी ये प्लम्बर है, इसे बुलवा लो, तो मैंने इसे बुलवा लिया। यार सिर्फ आपने यही पूछा है ना कि ये प्लम्बर है, ये भी तो पूछना था कि ये बंदा कैसा है। ਬੰਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਜਨਾਬ। अली साहब बंदा फिर बैठा है, पुलिस मंगा लो। लो जी अली साहब एक जगह तो पाइप लीकी जास्ते इहनूं बुलाया ते 4 दिन मेरे घरों नहीं निकलिया। मैनू इंज लगा जिवें पाक ईरान गैस पाइपलाइन मेरे घर च पै रही है। ਆਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਕੰਮ ਇੰਜ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਨੂੰ ਛੇੜੋ ਤੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਨਿਕਲ ਹੀ ਆਉਂਦਾ। ਹਾਏ ਉਹ ਯਾਰ ਇਹ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਬਿੱਲੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਛੇੜੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਟੁਰ ਪੈਂਦੀ। ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਟੁਰਦੇ ਜਾਓ, ਮੋਬਾਈਲ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਇਸਤਰੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨਿਕਲੇਗੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਭਰਜਾਈ ਦੀ ਅੰਗੂਠੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਏ। ਉਹ ਭਾਈ ਐਡਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਰਸਿਆ। ਉਹ ਤਰਸਿਆ ਤੇ ਤੂੰ ਜਵਾਨਾ ਐਡਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬਾਲਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਚੋਂ ਟਾਫੀਆਂ ਖੋ ਖੋ ਕੇ ਖਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਖੁਦ ਮੈਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਮਾਮੂ ਇਹ ਲੋ ਮਾਮੂ। ਤੇ ਮਾਮੂ ਬਣ ਕੇ ਭੈਣ ਦੀ ਅੰਗੂਠੀ ਲੈ ਗਿਆ ਜਵਾਨਾ। ਮੈਂ ਐਡਾ ਬੇਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਅੰਗੂਠੀ ਲੈ ਜਾ। ਮੇਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਤੇ ਜਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਚੋਂ ਪੁੱਛ ਜਾ ਕੇ। ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਟੌਫੀਆਂ ਖੋ ਖੋ ਕੇ ਖਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਗੰਡੇਰੀਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰੇੜੀ ਚੂਸਣ ਵਾਲਿਆ। और देखो तो की रिश्तेदारी बना रही है, कहते जी बच्चे मुझे खुद कहते रहे हैं मामू खाओ। वो दिल करे अपने मामू ਨੂੰ ਨਾ ਟਾਫੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਮੂ ਬਣ ਰਹੇ। ਸਰ ਜੀ ਇਹ ਮੇਰੀ ਆਦਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਫੈमिली मेंबर बन के रहना। ओ भाई अब तुम्हारी नहीं, अब हर दूसरे मिस्त्री की आदत है। वो घर में घुसते हैं तो जान ही नहीं छोड़ते, इतने दिन लगा देते हैं कि वो फैमिली मेंबर लगने शुरू हो जाते हैं। काम थोड़ा सा होता है, चल सो चल। ईमान से घर से जिन निकालने आसान है, मिस्त्री निकालना मुश्किल है। घर च चूहे वड़ जान ना जी ते तुसी कड़िकी ला के उन्हां दा बंदोबस्त कर सकदे हो। मिस्त्री वड़ जाए ते ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਕੜਿਕੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਸਰ ਜੀ ਮੈਂ ਇੰਜ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਜੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਵਾਲੇ 10-20 ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੇ। ਉਹ ਭਾਈ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਬੁੱਢੀ ਦੀ ਅੰਗੂਠੀ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ।
अजीजी, पिछले दौर में हम कभी कभी सुना करते थे कि घर में जब लोगों को बुलाया जाता था काम के लिए, जैसे कि अगर किसी तरखान को बुलाया है तो सुनने में आता था कि जी लकड़ी चोरी कर ली, किसी इलेक्ट्रिशियन को बुलाया है तो पता चला कि जी उसने कोई तार गायब कर दी, किसी राजमिस्त्री को लगाया हुआ है तो पता चला कि जी सीमेंट की बोरी इधर उधर हो गई। लेकिन अब तो इन मेहनत कशों में ऐसे लोग भी शामिल हो गए हैं जो घर से कीमती सामान भी चोरी कर लेते हैं। सर जी आपके पास गलत मालूमात है, हम मेहनत कश लोग ऐसे नहीं होते। ओ भाई, लाहौर पुलिस ने पूरा गिरोह पकड़ा है, मैं कोई अपने पल्ले से नहीं कह रहा हूं। ਓਏ ਬਹੁਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰ, ਸਿੱਧੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਵਾਪਸ ਕਰ, ਵਰਨਾ ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਏ। ਬੜੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੈਂਟੀ ਨਹੀਂ ਲਾਈ। ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਨੂੰ ਤਗੜਾ ਪਲਾਸ ਹੈ ਮੇਰੇ ਬੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। अल्लाह पाक खैर करे। हयूर, ये केस पुलिस को ही दे दें, कहीं ये ना हो कि हमारा मुजफ्फर इस केस की भेंट चढ़ जाए। क्या मतलब कहीं भेंट ना चढ़ जाए? इसीलिए तो मैंने ये बोला है कि इसका क्या मतलब है भेंट ना चढ़ जाए। तो मैं भी तो यही तो पूछ रहा हूँ, मतलब बताओ। मेरा ख्याल है ये जो भेंट चढ़ना है ना, वो कोई मुजफ्फर के हवाले से ही कुछ होगा। नहीं जी, वो तो बेचारा मेरे वर्गा है, माड़ा जिहा, ऐ जे भेंट ना चढ़ जाए। नाज़रीन, इसके साथ ही हम लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मुजफ्फर को गुस्सा चढ़ जाए और ये किसी दिन बूट उतार के तो खुद कढ़ाई में छलांग लगा। ना 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 मुजफ्फर, ऐसा